बीजेपी के नेता जब तक सत्ता से बाहर थे तो बड़े बड़े दावे करते थे। वो कहते थे कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। पीए को परी, मैं नहीं कह रहा हूं, देश के रक्षा मंत्री, यूपी के सीएम, सरकार बन जाएगी तो पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 72 देशों का 109 बार यात्रा की, अकेले 10 बार अमेरिका जा चुके हैं। लेकिन भारत के रिश्ते हमारे तमाम पड़ोसी देशों से खराब हो चुके हैं। नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से, तमाम छोटे छोटे देश जो हैं वो हमें आंख दिखा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो चाइना के गोद में जाकर रूस बैठा हुआ है। अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। वहीं सोचिए, हमारे विदेश मंत्री ने बाकायदा बयान दे दिया, उनके मुंह से निकल गया कि भैया हम जब आतंकियों पर हमला करने वाले थे, हमारी सेना हमला करने वाली थी, तो हमने बाकायदा पाकिस्तान की सेना को बताया था, पाकिस्तान को बताया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। आप चाहें तो हट सकते हैं या हम पर हमला कर, इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अब बताइए, अगर आप किसी पर बता के हमला करेंगे तो क्या आप टारगेट अचीव कर पाएंगे? और बताने की क्या जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं राहुल गांधी ने कुछ बड़े सवाल उठाए। अब तो राहुल गांधी ये भी पूछ रहे हैं कि अब बता ही दीजिए कि हमारे कितने फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री चारों तरफ से घिर रहे हैं। अब जाकर उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है जिसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, डीएम के भी नेता हैं और ओवैसी भी हैं। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी को अब ओवैसी की याद आने लगी है। इस सरकार ने 10-11 साल में बहुत नुकसान कर दिया है देश का। विज्ञान पर कोई चर्चा नहीं हुई। इनके प्रोफेसर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर पोतते हैं, इनके प्रोफेसर दिन भर जातिवाद करते हैं, ये उपला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इनके IIT IIM में अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ाया जाता है, उसका डिजिटलाइजेशन किया जाता है। हथियार नहीं बने, AI पर काम नहीं हुआ, रोबोट पर काम नहीं हुआ। नतीजा पिछले 10-11 सालों में बीजेपी के सरकार में देश बहुत पीछे चला गया, ये सच है। कांग्रेस में भी बहुत आगे नहीं था, लेकिन कम से कम मनमोहन सिंह के समय इतना अंधविश्वास और कर्मकांड पर राजनीति नहीं होती थी, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती थी। अब बताइए, जब आपके बच्चे को गोबर का उपला बनाना सिखाया जाएगा, AC के बदले कहा जाएगा कि गोबर के लेप से घर ठंडा रहेगा, तो उस देश में विज्ञान का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो सोचिए, क्या 1971, 47, 65, 71, 99 में बताकर हमला हुआ था? तो बीजेपी सरकार लगातार अपने ही बातों से घिर रही है, लेकिन अभी भी मीडिया बीजेपी के साथ डटा हुआ है। मीडिया का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ बना हुआ है। बीजेपी जो भी करती है उसको मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताता है। तो ये सरकार सिर्फ मीडिया के दम पर चल रही है, ये सरकार सिर्फ झूठ के दम पर चल रही है, नहीं तो सारे सवाल पूछे जाते हैं। पुलवामा के अटैकर्स कहाँ गए, कितने को पकड़ा गया, कितने को मारा गया, पहलगाम के अब तक आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया, और क्या कोई विदेश मंत्री कह रहा है कि हमने बताकर हमला किया तो क्या नुकसान हुआ होगा। इसी बीच एक ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर पकड़ी गई हैं। इसके साथ साथ 3-4 और पकड़े गए हैं लोग जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कोई मुस्लिम महिला होती तो। इसलिए लोग कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी तो भारत की बहन निकली और ज्योति मल्होत्रा जो हैं वो पाकिस्तान की बहन निकली। प्रधानमंत्री कहते थे कि वो लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। आप सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार होता है। धर्म के नाम पर लगातार अब मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है। सोचिए, जब कोई सवर्ण जनरल कैटेगरी का टॉप करता है तो उसे पूरे समाज की सफलता मान ली जाती है। तो क्या इस आतंकी को भी समाज की विफलता मानी जाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, सफलता और विफलता का जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी इस देश के लोग जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करना छोड़ देंगे तो देश और बेहतर बनेगा। जब सब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो विज्ञान और आगे बढ़ेगा। और सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा को इनपुट देता कौन था? वो बीच में मीडिएटर का काम करती थी। वो ऐसा तो है नहीं कि वो IAS थी,
ऐसा तो है नहीं कि वो सेक्रेटरी थी, ऐसा तो है नहीं कि वो मंत्री थी। तो कोई तो होगा जो उसको ये सारे इनपुट देता होगा जो वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रही थी। तो उन लोगों को पकड़ा जाए जो ज्योति मल्होत्रा के टच में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, जो राम को नहीं भजता वो दलित होता है, कहने वाले राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार। राम भद्राचार्य का पूरा का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जातिवादी है। वो तो ब्राह्मणों को भी ऊंच नीच में बांधते रहे हैं कि कौन धम है कौन अधम है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी इस पर खुश है। लेकिन पूरे SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग लिख रहे हैं कि ये पूरी तरह से ऐसे शख्स को ज्ञानपीठ दिया गया है जो शख्स जातिवाद के जीते जागते नमूने हैं, जो मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसीराम साहब के मरने का जश्न मनाता है। वही बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर ग्वालियर पर लगातार विवाद जारी है। और मैं फिर बता दूं, ग्वालियर में जो मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है वो हिंदू नहीं कर रहा है, वो कुछ मुट्ठी भर जो जातिवादी सोच के लोग हैं वो कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि वो राम की मूर्ति लगाना चाहते हैं। मैंने आपको कल बस तर्क दिया था कि भगवान राम आस्था के विषय हैं, जहां आपका मंदिर है वहां लगाइए। बाबा साहेब अम्बेडकर आस्था के नहीं, संविधान के प्रतीक है, कानून के प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनसे चलता है, इसलिए उनका मूर्ति वहां लगना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला DRDO वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की 4 पीढ़ियां RSS से जुड़ी रही है। ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे खतरनाक खबर है, और हमारी बहन और भक्तों की बहन करके लोग तंज कर रहे हैं। अनिल मिश्रा और पवन पाठक नाम के वकील कर रहे हैं अम्बेडकर मूर्ति का विरोध। ये दलित हिस्ट्री से टैग किया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चित्रा त्रिपाठी जो है वो लाइन क्लियर रखती है। मुझे चित्रा त्रिपाठी इसीलिए पसंद है, वो जाति जनगणना के विरोधी हैं, वो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के विरोधी हैं, वो राम भद्राचार्य के समर्थक हैं, और साथ ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के समर्थक है। तो क्लियर है। और सोचिए, प्रधानमंत्री, एक स्क्रीनशॉट, दिल्ली में तूफान आया, आंधी आई, मेट्रो के छत उड़ गए, प्रधानमंत्री ने अभी उसकी उद्घाटन किया था। सोचिए, आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिस मेट्रो का उद्घाटन हुआ था उसके छत नहीं उड़े, लेकिन मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया उसके छत उड़ गए हैं। देखिएगा ये ठेकेदार कहाँ का है, ये जरूर पता कीजिए। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है इराका जाटव हैं, जो बॉक्सिंग में नई लकीर खींच रहे हैं। बहुजन समाज के लोग उनको लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सोचिए, इसमें 28 भारतीय तो पहले जिनकी हत्या की गई, उसके बाद 22 भारतीय और मरे और 50 से ज़्यादा घायल हुए हमले के बाद। विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद ही पाकिस्तान को खबर कर दी थी कि भारतीय सेना उन पर हमला करेगी। विदेशी मीडिया में राफेल गिरने की खबरें, इस कॉम्बैट के ग्राफिक्स के साथ यूट्यूब वीडियो आ रहे हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी का ग्राफ गिरा है, शेयर गिरा है। चीनी कंपनी चेगरू का ग्राफ 40% तक बढ़ा है। पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान जैसे सहित कई देशों पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। हमारे पक्ष के अमेरिका ने युद्ध विराम कराने का श्रेय लिया। रूस ने देशों को तराजू में रखकर उपदेश दिए। यूरोप की प्रतिक्रिया भी तटस्थ रही। पड़ोसी सार्क देश में कोई उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स नहीं रहा। जब सब निपट गया तब भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बनाने में जुटी है। तो सोचिए, ये हालात हैं, ये है विदेश नीति। भारत सरकार, प्रधानमंत्री 172 बार विदेश का दौरा करते हैं, अकेले 10 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। कुछ सवालों के जवाब इसलिए आज तक नहीं मिले। आतंकी हमारी सरहद 200 किलोमीटर अंदर कैसे आए? लोगों को धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी कहाँ हैं? क्या वो सरहद के पार चले गए तो कैसे गए? क्या वे सरहद के अंदर है? अगर हैं तो कहाँ हैं? 1 महीने हुए, अब तक इनको मारा क्यों नहीं गया? लेकिन टीवी अखबार ये सब सवाल पूछ नहीं रहा है, वो सरकार के साथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में, सोचिए, मध्य प्रदेश कोर्ट के कहने के बाद भी ब्राह्मण समाज के कुछ वकील इस फैसले को नहीं मान रहे कि बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सबसे शर्मनाक बात है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ता ने इस अन्याय के विरोध में शांतिपूर्वक विरोध किया तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला हुआ है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ RSS और बीजेपी की सरकार है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा है। सोलवर गिरोह की मदद से 7 लोग दरोगा बने हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बाबा साहेब की तस्वीर हटा ली गई है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
उनके पीछे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गांधी जी की तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीरें जो हैं हटा ली गई है। यह है गुजरात के मंत्री बच्चू भाई खाबर के बेटे बलवंत खाबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मनरेगा के करोड़ों रुपए डकार गए और विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि वो जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। सोचिए, उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। और सोचिए, सरेआम बाबा साहब की। और ग्वालियर हाईकोर्ट मामले को लेकर बड़ी खबर, नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जल्द ही ग्वालियर जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है, वहाँ मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है। तो राजस्थान में हाईकोर्ट से जातिवाद मनु की मूर्ति हटाकर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए, भीमसेना ने ये मांग की है। और सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में वैज्ञानिक टेम्परामेंट कहाँ चला गया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ज्ञान विज्ञान पर बात करेंगे। आतंकियों की बहन तो ज्योति मल्होत्रा निकली, कर्नल सोफिया कुरैशी तो भारतीयों की बहन है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आरएसएस प्रचारक ने दावा किया कि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आरएसएस बम धमाके प्लान करता है। इस बात को कितने चैनलों ने जगह दी, उसने अपने इस दावे पर कोर्ट में एफिडेविट भी जमा किया है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और आप सूट पहनकर 200 देशों की यात्रा कर लो, लेकिन विदेश नीति का पता ऐसे वक्त में चलता है कि आपके साथ कौन सा देश खड़ा है। बांग्लादेश, नेपाल भी आपके पक्ष में नहीं है। सोचिए, प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते थे, मीडिया किस तरह से नमो नमो मोदी मोदी दिखाती थी। क्या वो सब कुछ सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट था? क्या हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी प्रचार करते हैं? क्या सारी रणनीति चुनाव के लिए बनती है? एक बार उन्होंने कहा था कि हमें चुनाव के लिए सिर्फ 6 महीने चाहिए, 4.5 साल देश का काम करूंगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा 5 साल 365 दिन 24 घंटे सिर्फ चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं, चुनाव जीतने के लिए? क्या सारे विदेश दौरे ही भारत में ये कहने के लिए फैलाया गया कि मोदी जी का डंका बज रहा है? तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश हमारे पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये बड़ा सवाल है। और क्या कोई और सरकार होती, कोई और विदेश मंत्री होते और वो कहते कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, तो मीडिया का क्या रुख होता? ये सब बड़े सवाल हैं जिस पर आप सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।